जय हिंद, जय भवानी, हर हर महादेव, जोहार, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और बीते दिन आपको न्यूज के माध्यम से खबर पता चल गया होगा दोस्तों कि जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। ये बहुत बड़ा खबर है। तो अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, और जो फैसला है वो 7 मई को अगली सुनवाई है, तो क्या उस दिन फैसला हो पाता है क्या? और दूसरी बड़ी चीज ये है कि जो लोग भी गिरफ्तार हुए थे उन पर माननीय डीजीपी सर ने कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। जैसा कि आपको पता है, आरबी के लगभग जो है 6 जवान पर जो है बर्खास्तगी को लेकर डीजीपी सर ने जैप के डीआईजी को पत्र लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें डीजीपी सर के बयान को बहुत गंभीरता पूर्वक लेना है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि डीजीपी सर पुलिस महकमा के मुखिया हैं, और दूसरी चीज वो सीआईडी के प्रभारी भी हैं। तो पूरा सीआईडी उनके अंतर्गत कार्य कर रही है। उन्होंने ही जैसे सीजीएल को लेकर एसआईटी का गठन किया था संध्या रानी मेहता मैम के नेतृत्व में, जो कि डीआईजी है। तो डीआईजी मैम जरूर से सर को अवगत कराती होंगी, जो भी स्टेटस रिपोर्ट होगा उसी के अनुसार डीजीपी सर का बयान आता है। और ये बहुत बड़ा खबर है कि अब तक पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। लगभग आपको पता है, जैसा कि दिसंबर में ही सीआईडी जांच दे दिया गया था एक 5 सदस्यीय टीम के द्वारा, जिसको लीड संध्या रानी मेहता मैम कर रही थी। तो अब तक जो जांच है वो लगभग 70 से 80% तो कह ही सकते हैं। इन 4 महीनों में 4 महीने हो चुके हैं, तो उनमें 70 से 80% जांच हो चुके हैं। और अब तक पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। ये बहुत बड़ी खबर है। जितने भी हमारे डीवी सिलेक्टेड भाई हैं, तो आरोप जो लग रहे थे, जो एक अफवाह उड़ रहा था, तो इन सब चीज से विराम मिल चुका है। और जिन्होंने भी छात्रों के साथ फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, धोखाधड़ी करने की कोशिश की है, उन लोगों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। और जो भी इस एग्जाम की अनियमितता में शामिल हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई जरूर से सुनिश्चित की जाएगी। और उनको एक जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो माननीय न्यायालय की तरफ से जरूर से होगा, और सीआईडी रिपोर्ट के आधार पे होगा। सीआईडी जो अब तक जांच रही है, वो क्या रिपोर्ट बनाकर देती है, उसी रिपोर्ट के आधार पे माननीय न्यायालय फैसला लेगी। तब तक से हम सबों को जरूर से इंतजार करना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है, अगली सुनवाई 7 मई को है। 7 मई की तिथि निर्धारित है दोस्तों। और क्लोजर रिपोर्ट सीआईडी जरूर से काम कर रही है। अब तक तो जमा नहीं हो पाया, उम्मीद करते इस मंथ के एंड तक हो जाए। अगर इस मंथ में ना हो तो अगले अगले मंथ मई के महीने में जरूर से ये प्रयास होगा कि स्टेटस रिपोर्ट, एक जो क्लोजर रिपोर्ट है, अगर सीआईडी पूरी जांच कर ली हो तो होगी, तो जरूर से जमा करने का कोशिश करेगी। क्योंकि अब जो जांच है वो लगभग 4 माह हो चुके हैं। तो अब देखते हैं। ये तो सीआईडी वालों पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो सीआईडी की जांच बहुत गोपनीय तरीके से होती है दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है कि बहुत कुछ पब्लिक डोमेन पे नहीं आता है, तो ये सीआईडी वालों पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो कुछ इनिशियल रिपोर्ट भी दे, लेकिन हालांकि माननीय न्यायालय ने क्लोजर रिपोर्ट की मांग की थी। अ, अब तक जो जांच हुए हैं उसमें पेपर लीक के कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं है। तो उस दिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं, और हमें अपने मेहनत पे भरोसा है, अपने संघर्ष पे भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा है कि उस दिन स्टे जरूर से हट जाएगा। माननीय न्यायालय के माध्यम से हमें बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिलेगा, ऐसी हम कामना कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। और मेरे जितने भी भाई हैं, मैं सभी से यही कहूंगा कि आप सब डीजीपी सर क्या बोलते हैं इस पर ध्यान दें। सरकार क्या बोलती है, जेएसएससी क्या बोलता है, माननीय न्यायालय क्या बोलता है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, इन सब चीज़ों पे, फालतू के नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है। जिनको जेएसएससी सीरियल का सी भी नहीं पता है, वो भी आके आपके समक्ष पता नहीं क्या क्या बयानबाजी करेंगे। तो जिनको कुछ भी पता नहीं है, वो भी ये कहेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो नेगेटिव वातावरण में नहीं जाना है। और सारा कुछ संयमित तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और मैं अपने भाइयों से ही कहना चाहूंगा कि हम लोग जीत के बहुत करीब है दोस्तों। बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिलेगा दोस्तों, न्यायालय के माध्यम से मिलेगा। और जिन लोगों ने इस परीक्षा को बदनाम करने की कोशिश किया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर से की जाएगी। थोड़ा सा सर्दी है दोस्तों, माफी चाहता हूँ। तो जिन लोगों ने इस परीक्षा को बदनाम करने की कोशिश की थी, उन पर जरूर से एक्शन लिया जाएगा, और कार्रवाई किया भी जा रहा है। आपको पता है, लगभग 6 जवान को बर्खास्त करने की अनुशंसा जो है डीजीपी महोदय ने कर दिया है। जैसा कि आपको पता है, हाईकोर्ट के माध्यम से ही एफआईआर हुआ था। तो माननीय न्यायालय के माध्यम से जब एफआईआर हुआ, तो कुछ लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा के तहत एक स्लोगन दे दिया, और एक रद्द मतलब रद्द का माहौल बना दिया। लेकिन एफआईआर रद्द करने के लिए नहीं हुआ था दोस्तों, एफआईआर सिर्फ जांच करने के लिए हुआ था
ये इस पर जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सही है गलत है, ये तो खैर सीआईडी का विषय है, माननीय न्यायालय का विषय है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो जांच करने के लिए हुआ था, लेकिन एक ऐसा माहौल बना दिया गया, एक ऐसा वातावरण बना दिया गया कि जैसे सीजीएल रद्द मतलब रद्द, कोई जांच मतलब जांच नहीं कहता था। एफआईआर इसलिए हुआ था कि इस परीक्षा पे क्या कुछ गड़बड़ी हुआ है, इन सब चीजों को देखा जाए, कौन से लोग हैं जो इसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर एफआईआर हुई थी। और आपको पता है जो एक शायद से उनका नाम संदीप दीक्षित है, जो मुख्य सरगना है, जो गोरखपुर से पकड़े गए हैं, तो उन्होंने कैसे फर्जीवाड़ा किया है, और इनसे इससे पूर्व वो बिहार में भी फर्जीवाड़ा कर चुके हैं, तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी जरूर से सीआईडी वाले करेंगे। माननीय न्यायालय के माध्यम से उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उनके खिलाफ जरूर से कठोर कार्रवाई होगी। तो ये अब तक जो जांच चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि क्लोजर रिपोर्ट जमा हो जाए, क्योंकि अब बहुत समय हो चुका है दोस्तों। तो अब देखते हैं, ये तो सीआईडी वालों पे डिपेंड करता है कि जांच कहाँ तक पहुंचा है। अ, ये और जो सीआईडी जांच है आपको पता ही है, बहुत गोपनीय तरीके से होती है, बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, सारा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं होता है दोस्तों। और अब तक जो जांच है बहुत सही दिशा में चल रहा है, एवरीथिंग जो है सारा कुछ वेल एंड गुड है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, संयमित रहना है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, तरह तरह की अफवाह फैलाएंगे, उन अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको डीजीपी सर, एसएससी, माननीय न्यायालय क्या कहती है, सरकार क्या बोलती है, सरकार का पक्ष क्या है, इस पर ध्यान देना है। बाकी कौन क्या, जिनको मैंने पहले भी बोला है, जैसे सीरियल का जिनको सी भी पता नहीं, वो भी अपना बयान दे रहे हैं। जिनको जो मजा चाहिए, जैसे सीरियल बस लिख देना है, जिनको जिसको जो मजा चाहिए बस सीरियल पे बोलना है और व्यू पाना है, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और हम लोग डीवी सिलेक्टेड लोग हैं, तो उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ज्वाइनिंग हो और न्यायालय के माध्यम से ज्वाइनिंग मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसा कि जो आईआरबी के जवान जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने गड़बड़ी करने का प्रयास करा है, जो आईआरबी 8 गोड्डा में पदस्थापित थे दोस्त, तो कार्रवाई उनके खिलाफ ना होगी। मैं इसको जेएसएससी सीजीएल से रिलेट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आईआरबी के जिन जवानों ने गलती की है, जो पकड़े गए हैं, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि अब हाँ आईआरबी को ही हटा दिया जाए झारखंड पुलिस से, आईआरबी को डिसॉल्व कर दिया जाए, ऐसा कदापि नहीं होने वाला है। जो भी 6 जवान पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक उसी प्रकार जेएसएससी सीजीएल में जिन्होंने गड़बड़ी किया है उनके खिलाफ जरूर से कार्रवाई होगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि एग्जाम रद्द मतलब रद्द। जो भी गड़बड़ी किए हैं, जिन्होंने भी गड़बड़ी किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो आप लोग जरूर से समझ गए होंगे, तो यही बात है। और जांच चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। थोड़ा सा संयमित रहना है, बहुत कोई आपको प्रोवोक करने का कोशिश करेंगे, एक नेगेटिविटी का माहौल फैलाया जाएगा, तरह तरह के लोग हैं। और तो क्या कहना, हमें अपने थोड़े से लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, थोड़ा संयमित होकर भाषा का प्रयोग करना है। बाकी जो भी है उधर के लोग, अब पता नहीं वो क्या क्या स्टूडेंट को बता रहे हैं, कोई सी टाइप बता रहा है, कोई बी टाइप बता रहा है, कोई ए टाइप बता रहा है। भाई स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं सर, स्टूडेंट का कोई टाइप नहीं होता, स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं, अभ्यर्थी अभ्यर्थी होते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थी होते हैं। उनका क्या टाइप होता है, वो संघर्षशील होते हैं। अब वो स्टूडेंट को ही बांटा जा रहा है, स्टूडेंट को नहीं बांटना है। सारे हमारे भाई हैं जिनका सिलेक्शन हुआ और जिनका नहीं हुआ, सारे लोग इक्वली टैलेंटेड हैं। ठीक है, उस दिन दिन का बात होता है, कोई किन्होंने सिलेक्शन पाया, कोई रह गए, कोई दूसरे एग्जाम में जाएंगे, कोई इससे भी अच्छे एग्जाम में जाएंगे। तो ये उस दिन की बात होती है, एग्जाम की बात होती है, वनडे एग्जाम में यही होता है दोस्तों। तो निराश होने का जरूरत नहीं है। जैसे सीजीएल से भी आगे जो दुनिया है वो बहुत बड़ी दुनिया है। तो ऐसा नहीं कि हमें हार जाना है या हार मान लेना है या नेगेटिविटी की ओर बढ़ना है। तो हमारे जितने भी भाई हैं जिनका सिलेक्शन हुआ या जिनका नहीं भी हुआ है, हौसला बनाए रखें। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो हम लोग साथ में तैयारी करते थे, किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया, तो वो अपने तैयारी में लग चुके हैं। और हम लोग भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है न्यायालय के माध्यम से फैसला हो जाए, ऐसा हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि हम लोग भी बहुत दिन से इस पर नज़र बनाए हुए हैं। और थोड़ा सा तो अब धैर्य जवाब दे रहा है, लेकिन हमें क्यों एक साहस के साथ थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा दोस्तों। और आप लोग भी धैर्य बनाए रखें, जरूर से आपके पक्ष में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो अब जैसा कि आपको पता है, अब लगभग 10 15 15 से 20 दिन के बीच में है, 16 17 दिन है। तो आप थोड़ा सा हौसला बनाए रखें। बाकी नेगेटिव इन्वायरमेंट में नहीं जाना है, तरह तरह के लोग आएंगे, तरह तरह के कमेंट करेंगे, आपको पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा, तो उन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान देना है। डीजीपी सर क्या बोलते हैं, जस्टिस क्या बोलते हैं, मैं पहले से बोल रहा हूँ, न्यायालय क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और ज्वाइनिंग जो है बहुत जल्द होगा, और हमें नाज है झारखंड पुलिस पे।
क्योंकि उनका जो एक स्लोगन है सेवा ही लक्ष्य, जरूर से उसे वो चरितार्थ भी करते हैं। अगर कोई एक दो जवान जैसे आईआरबी के अगर अनियमितता में संलिप्त होते हैं तो इससे झारखंड पुलिस का जो है गौरव नीचा नहीं होता। जो किए हैं, जो गड़बड़ी किए हैं, उन पे जरूर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके मतलब ये पूरे पुलिस को बदनाम नहीं कर सकते कि आईआरबी जवानों को लेकर हम नाज है। बहुत बहुत प्रयासरत है झारखंड पुलिस झारखंड के लोगों के लिए। और आपको पता है कि अभी सारंडा के जंगल में भी एक नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। हमारे एक दो जवान शहीद भी हो गए हैं, आईईडी ब्लास्ट हो चुका है। तो हमें नाज है अपने जवानों पर। बाकी अगर कोई एक दो लोग किसी गलत कार्य में सम्मिलित होते हैं तो इसके लिए हम सभी जवानों को दोषी नहीं दे सकते। ठीक उसी प्रकार जेएसएससी सीजीएल में अगर कोई लोग गड़बड़ी में संलिप्त हैं तो पूरे जेएसएससी सीजीएल की प्रक्रिया को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो आप लोग नज़र बनाए रखें, जो कुछ भी होगा जरूर से अच्छा होगा। थोड़े से संयमित रहे दोस्त, बाकी आपको बहुत प्रोवोक किया जाएगा। अभी बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे और तरह तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अधीर नहीं होना है, हौसला नहीं खोना है। और बहुत जल्द ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, हमने लगभग 370 क्वेश्चंस का एग्जाम दिया था। 370 क्वेश्चंस अधिकारी बनने वाले हैं। ठीक है, पेपर थर्ड में पेपर 1-2 का तो कोई आरोप नहीं है। 21 सितंबर में जो एग्जाम हुआ था, पेपर 1-2-3 किसी में कोई आरोप नहीं है। पेपर और जो 22 तारीख का, जो 22 सितंबर को एग्जाम हुआ, पेपर 1-2 में कोई आरोप नहीं। पेपर 3 में आरोप लगे हैं। आरोप लगना, आरोप सिद्ध होना, ये दोनों दो चीज होती है। और जो भी आरोप लगे हैं न्यायालय के माध्यम से जरूर से न्यायालय देखेगी, उसी आधार पर फैसला देगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय का जो फैसला होगा वो हमारे पक्ष में होगा। तो इसी तरह आप अगर पूरे पेपर को जोड़ लेंगे तो आप जोड़ लीजिए, लगभग 15 लैंग्वेज पेपर है, 1500 क्वेश्चन। और पेपर 3 के 2 दिन हुए तो 300 क्वेश्चन, 1800 क्वेश्चन तो यही हो गए दोस्त। और क्वालिफाइंग पेपर के 120 क्वेश्चन थे, 2 दिन में 240 क्वेश्चन, तो लगभग 240 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ है। और यदि 15-20 क्वेश्चन पे आरोप भी लग जाते हैं, या फिर आरोप लगना, आरोप सिद्ध होना, दो चीज होती है। आरोप अभी लगे हैं तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जिन लोगों ने गड़बड़ी की कोशिश की है, न्यायालय जरूर से उनको सजा देगी। और माननीय डीजीपी साहब ने कार्रवाई की भी अनुशंसा कर दी है। तो 240 क्वेश्चन बहुत होता है। तो आप सब भी एक जो है, जितने भी हमारे भाई हैं, एक संयम से काम लें और धैर्य बनाए रखें। बाकी जो होगा आपके हित में होगा, छात्र हित में फैसला जरूर से होगा। और अपनी तैयारी को धार देते रहे। बाकी कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है दोस्त। नकारात्मक माहौल में नहीं जाना है। जैसे सीरियल की जो सच्चाई है आपको जरूर से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाईकोर्ट ने एफआईआर करने को कहा था, ना कि एग्जाम रद्द करने को कहा था। हाईकोर्ट ने, एफआईआर का मतलब होता है एफआईआर होने के बाद जांच होती है, ना कि एग्जाम रद्द होता है। हाँ, जब गड़बड़ी कुछ पाई जाती है तो उस पर फैसला लिया जाता है। और आरोप सिर्फ एक पेपर पे लगे, वही 15-20 क्वेश्चन पर। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए और ये न्यायालय का काम है, मैं कोई नहीं होता। लेकिन जो लोग बोल देते हैं रद्द मतलब रद्द, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उन सब चीज़ों से तकलीफ होती है। तो आपको थोड़ा सा बचना है और संयमित रहना है। बाकी क्या है, न्यायालय का इंतजार करना है, 7 मई का इंतजार करना है। बाकी संयम का परिचय देना है, जरूर से फैसला हमारे पक्ष में होगा। तब तक के लिए हमारे सभी भाइयों दोस्तों को जोहार, नमस्कार, जय हिंद। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद।